हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच निफ्टी और बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक में ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है रजित रावरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट से, जिस फॉर्मेट पे हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। सो निफ्टी को इस फॉर्मेट से एनालाइज करने का मेन पर्पस होता है निफ्टी का ट्रेंड जज करना, कि निफ्टी में अभी बुल्स स्ट्रॉन्ग है, बियर्स स्ट्रॉन्ग है, या निफ्टी अभी न्यूट्रल स्टेट में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 28 दिसंबर के लिए हम निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं। 21,349 पे निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन, लगभग 107 पॉइंट डाउन वीक ऑन वीक बेसिस पे। 0.5% का डाउनफॉल वीक ऑन वीक बेसिस पे आपने निफ्टी में देखा है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक न्यूट्रल कैंडल देखने को मिल रही है, नीचे से बाइंग देखने को मिली है, बट ऊपर से भी सेलिंग देखने को मिली है। बॉडी बहुत ही छोटी है, तो इस वीक की कैंडल हो जाती है न्यूट्रल। लास्ट वीक में, लास्ट 3 वीक से आपने देखा एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में बना हुआ था, बट वह मोमेंटम अभी थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अभी न्यूट्रल स्टेट में खड़ा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें निफ्टी को, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर आप देखें तो एक कंप्लीट बुलिश कैंडल है। जैसा कि हमने देखा लास्ट 3 हफ्तों से निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश था, उसके रिजल्ट है कि निफ्टी में अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। ऊपर से हल्की फुल्की सेलिंग जरूर है, बट बॉडी काफी बड़ी है, तो इसको हम एक बुलिश कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। सो मंथली कैंडल इज बुलिश, वीकली कैंडल इज न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की बात करें दैट इज 1.12। लास्ट वीक में हमने देखा था पुट कॉल रेशियो 1.46 के आसपास था, जब निफ्टी ने लगभग 2% से ज्यादा की तेजी दिखाई थी लास्ट वीक में। तो उससे पुट कॉल रेशियो जो है अभी न्यूट्रल साइड में आता हुआ दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से 1 के हल्का सा ऊपर है। न्यूट्रल टू लिटिल अपसाइड बायस हम निफ्टी का समझ सकते हैं पुट कॉल रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू से। फंड फ्लो की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 3600 करोड़ की सेलिंग की है और डीआईआई ने लगभग 7000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो एफआईआई का रुझान मार्केट में थोड़ा सेलिंग की साइड बढ़ रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक भी हमने देखा था, पिछले 3 हफ्तों से एफआईआई काफी ज्यादा बाइंग कर रहे थे। 10,000 करोड़ की बाइंग, 9,000 करोड़ की बाइंग, 18,000 करोड़ की बाइंग। पर इस वीक में आपने थर्सडे तक देखा 3,500 करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने की है। तो इसी के कारण मार्केट में जो है एक साइडवेजनेस आपको दिख रही है। जो मोमेंटम बना हुआ था वह थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखा है। न्यूज एंड इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का इन्फ्लेशन डेटा आया है, काफी अच्छा है। इन्फ्लेशन डेटा हम सभी देख रहे हैं ऑल ओवर इकोनॉमी में। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी कम आया था। आपने यूएस का इन्फ्लेशन देखा था, वह भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया था। इसके कारण इंटरेस्ट रेट में भी कोई हैक नहीं हुआ था, लास्ट वीक में देखा था हमने, जिसके कारण लास्ट वीक में बहुत बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिला था। इस वीक में भी ग्रेट ब्रिटेन का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है। नेगेटिव साइड में देखें तो यूएस का बिल्डिंग परमिट डेटा उतना खास नहीं आया है। यूएस का जीडीपी डेटा एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया है। एक नेगेटिव न्यूज मार्केट को काफी इंपैक्ट कर रही है, वह राइजिंग कोविड केसेस। इसने मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस खड़ी कर दी है। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे आसपास है, तो वहां पे अगर इस टाइप की न्यूज आती है तो हल्की फुल्की आपको सेलिंग देखने को मिलती है। सो ये था इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अपकमिंग इवेंट से बात करें तो नेक्स्ट वीक में कुछ खास डेटा पॉइंट्स आने वाले नहीं है। बस मंडे को एक हॉलीडे है, क्रिसमस हॉलीडे। उसके अलावा नेक्स्ट वीक में कोई ऐसा खास इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट प्लान नहीं है। सेक्टर की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर इस पूरे वीक में पॉजिटिव दिखा, बाकी सारे सेक्टर जो थे न्यूट्रल समझ सकते हैं। तो मार्किंग सिस्टम से अगर व्यू निकालने की कोशिश करें तो चेंज परसेंटेज में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो 0 देते हैं। मंथली कैंडल बुलिश है तो यहाँ पे 2 देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल न्यूट्रल है तो 0। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है तो 0। एफआईआई मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं तो -1 देते हैं। एक इवेंट पॉजिटिव में है +1, 3 इवेंट नेगेटिव है, उसमें से एक इवेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो -2 देते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर एक सेक्टर पॉजिटिव है +1। टोटल सबका करें तो निकल के आता है 1 इज अ न्यूट्रल। मार्केट में अभी बायस न्यूट्रल साइड में है, ना मार्केट अभी बहुत ज्यादा बुलिश है, ना मार्केट में बहुत ज्यादा बियरिश है। मार्केट एट प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज ऑन अ न्यूट्रल साइड। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे हम आर्ली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को एनालाइज करते हैं और लेवल्स डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें कि निफ्टी में अभी चल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया 21,000 का लेवल क्रॉस किया था लास्ट वीक में। एक बहुत ही बढ़िया रैली रही, अपवर्ड रैली, लगभग 2.3% की तेजी लास्ट वीक में देखने को मिली। बट इस वीक की शुरुआत में ही आपने देखा निफ्टी एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ था। बट वीक में दिन निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की, इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश की, बट वहां से लगभग मार्केट में वेडनेसडे को 12:15 के आसपास, 12:30 के आसपास आपने देखा एक शार्प फॉल देखने को मिला। इस फॉल को इस मूवमेंट की प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ कॉशियस इन्वेस्टर्स यहां से निकलना स्टार्ट किए हों, बट आपने देखा थर्सडे और फ्राइडे के दिन मार्केट नीचे के लेवल से बढ़ता हुआ नजर आया, थोड़ी बहुत रिकवरी आपको देखने को मिली है। अब ये जो
अब यहाँ पे देखा मार्केट साइडवेज था, साइडवेज से फॉल आया और यहाँ से नीचे से रिकवरी आ रही है। अब जो रिकवरी आई है ये कहाँ तक जा सकती है, यहाँ से ऊपर कोई रेजिस्टेंस है क्या, इसके लिए हम यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। तो यहाँ पे हम चलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है इस पॉइंट से लेके सबसे नीचे वाले पॉइंट तक इसको ड्रैग करेंगे। सो आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 61.8 जो लेवल है 21,350 के आसपास का, ये एक रेजिस्टेंस है। इसी के आसपास अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल अगर आप देखें तो 21,460 से लेके 21,500 का जो लेवल है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो एक्जैक्टली निफ्टी 61.8% लेवल पे जाके यहाँ पे एम पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। अब ऊपर के लेवल पे अगर निफ्टी यहाँ से इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस निफ्टी को 21,500 के आसपास दिखेगा। उसके ऊपर 21,600 का जो हाई है ऑल टाइम हाई, इसको क्रॉस करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बट अगर निफ्टी यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने में फेल होता है, 21,350 के लेवल को ब्रेक करने में फेल होता है और यहाँ पे एम पैटर्न बना के अगर डाउनफॉल स्टार्ट करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे 21,000 से लेके 2950 के आसपास जो है ये सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। अगर निफ्टी इन लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो ये जो फॉल था ये एक्सटेंड हो सकता है, मार्केट और ज्यादा फॉल आ सकता है। तो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 21,350 का। तो 21,350 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट लेवल 21,500 रहेगा, उसके ऊपर 21,600 ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस करने की निफ्टी कोशिश करेगा। यहां से फेल होता है तो यहां से डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। तो यह है निफ्टी का प्रेजेंट स्टेटस। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी आपको देखो कंप्लीट साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। ऊपर हाई देखो बैंक निफ्टी में 48,000 से लेकर 48,200 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है बैंक निफ्टी में, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नीचे फॉल आया है, जो फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिला था उसी फॉल के साथ बैंक निफ्टी में फॉल आया, बट 46,800 के आसपास 46,800 से लेके 47,000 का जो लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली बोल सकते हैं बैंक निफ्टी में 46,800 से लेके 48,200 तक का जो रेंज है ये एक रेंज का काम करेगा, ये एक बॉक्स पैटर्न काम कर रहा है, ये एक बॉक्स का काम करेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी भी इस लेवल के आसपास साइडवेज रहे। अगर इन लेवल्स में से आइदर साइड ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट डायरेक्शन बैंक निफ्टी का भी तय हो सकता है। सो फिलहाल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे रेंज बन रही है, वहां पे आप रिवर्सल ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.